इनकी बराबरी संसार में कौन कर सकता है कि सारे जगत को मुक्ति देने वाला आज स्वयं अपनी मुक्ति के लिए उनके सामने रो रहा है। ऐसा दिव्य दृश्य कहां मिलेगा महाराज। मुक्ति का अधिकार सबको नहीं होता। मुक्ति देने में समर्थ केवल माधव हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, मैं ही तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकता हूं, पर प्रपन्न होना पड़ेगा, शरण में आना पड़ेगा तब। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी तो अब एकमात्र राष्ट्रपति की ही दया तुम्हें बचा सकती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। उसी प्रकार भगवान सर्व समर्थ हैं। कर्म तुम्हें किसी भी सीमा तक पहुंचा सकते हैं, पर उन कर्म बंधनों से यदि छुटकारा देने वाले हैं तो एकमात्र वही परमात्मा। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम, सब प्रकार से अभय देने में भगवान ही समर्थ हैं। अंत तो गत्वा, मैया तो बांध के भीतर चली गई, कन्हैया बंधे खड़े रोते रहे और फिर धीरे धीरे उखल सरकाते सरकाते आगे बढ़े। नंद प्रांगण के बीचों बीच दो अर्जुन के वृक्ष खड़े, गोविंद उन दोनों के बीच में से निकल पड़े। उखल बड़ा था, वृक्षों के बीच फंस गया, अड़ गया। भगवान ने एक झटका मारा कि धड़ा, दोनों वृक्ष उखड़ के धरती पर गिरे। भयंकर शब्द हुआ, पर भगवान ने शब्द शक्ति को रोक दिया। सबको सुनाई नहीं पड़ा, ध्वनि तो हुई पर रोक दी। रोक क्यों दी? क्योंकि वृक्षों के गिरते ही दो दिव्य पुरुष वृक्षों में से प्रकट हो गए। कौन थे महाराज? बोले दोनों कुबेर के बेटा थे, नाम था नलकूबर मणिग्रीव। नारद जी के शाप से वृक्ष योनि में पड़े थे। शाप क्यों दी? बोले दोनों कुबेर पुत्र होने के कारण श्रीमदांध हो रहे थे और नग्न होकर के सरोवर में स्नान कर रहे थे। अचानक देवर्षि नारद जी वहां से निकल पड़े और सब तो भाग भाग के कपड़े पहनने लगे, महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। पर ये दोनों तो मदिरा मदांध हो रहे थे, उन्मत्त थे, नशे में थे। तो नारद जी जब सामने आ गए तो सरोवर से निकल के नग्नावस्था में नारद जी के सामने खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत। उसको रहता नहीं नशे में। नारद जी का माथा बहुत खराब हो गया। अरे बताओ कितने निर्लज्ज हैं ये। क्रोधित हो गए, बड़ी जोर की फटकार सुनाई और अंत में शाप ही दे दिया। असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। श्री के मंद ने तुम लोगों को बिल्कुल अंधा कर दिया है। निर्लज्ज कहीं के, ऐसे खड़े हो हमारे सामने। जाओ, शाप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष बन के ऐसे ही खड़े रहो। सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा को दया आ गई। अच्छा जाओ, एक दिन नंद नंदन ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो नंद प्रांगण के वृक्ष बने, भगवान की लीलाओं का आनंद भी लिए। देखो संत का शाप भी कितना कल्याणप्रद होता है। अरे ब्रज का वृक्ष बनना कोई साधारण बात है क्या? उद्धव जैसे ज्ञानी भी कह रहे हैं वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधि नाम। ब्रह्मादिक देवता कहते हैं कि हम भी ब्रज के वृक्ष बन जाएं। तो संत का शाप यदि तुम्हें वृंदावन का ब्रज का वृक्ष बना दे तो कौन सा घाटा है भाई। और फिर ब्रज का नहीं, नंद के घर के आंगन का वृक्ष बने। निरंतर लाला इनकी छांव में खेले हैं, इनकी छत्र छाया में अनेक लीलाएं की हैं। उन सब लीलाओं के साक्षी बन करके दोनों इस नंद के आंगन में खड़े हुए हैं। तो नारद जी के साथ नहीं तो ये सौभाग्य दिया। आज भगवान ने दोनों का उद्धार भी कर दिया। तो दोनों ने दिव्य भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तथा
तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। दोनों ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी सदा आपके दिव्य गुणों का गायन करती रहे, वर्णन करती रहे। श्रवणौ कथायाम, हमारे दोनों कान आपकी कथा सुधारस का पान करते रहे। हस्तौ च कर्मसु, इन हाथों से सदा आपका किंकर्य सेवा का कर्म करते रहे। मनस्तव स्मृत्याम शिरस्तव पादयो, मन से सदा आपका सुमिरन करते रहें और ये सिर आपके श्री चरणों में झुका रहे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, इस दृष्टि से, आंखों से सदा संतों का दर्शन करते रहें अथवा आपके श्री विग्रहों का, कभी बांके बिहारी लाल, कभी राधा रमण लाल, इन सुंदर सुंदर भगवान के श्री विग्रहों के दर्शन का सौभाग्य इन नेत्रों को प्राप्त होता रहे। इस प्रकार से, अथवा यूं कहा जाए, सताम भवत्तनूनाम दर्शने दृष्टि ही अस्तु। ये जितने भी संत महापुरुष हैं, इन संतों के ही भीतर आपके श्री विग्रह की झांकी हमें दिखाई पड़े। संतों के स्वरूप में आपका हमें दर्शन हो, ऐसी दृष्टि हमें प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए दोनों जब चले गए, तब वृक्षों की ध्वनि सबके कान में पड़ी, क्योंकि सारे ब्रजवासी ध्वनि सुनते ही इकट्ठे हो जाते और सबकी सब ब्रजवासियों की भीड़ आ जाती, फिर उनके सामने ये स्तुति गाते तो सब गड़बड़ हो जाता। इसलिए भगवान ने ध्वनि को रोक के रखा और जब स्तुति करके दोनों निकल गए, तब वो वृक्ष की ध्वनि सबके कान में गई और द्रुमयो पततो रवम श्रुत्वा, वृक्षों के गिरने का भयंकर शब्द जब सुना, सब ब्रजवासी भाग के आए। नंद बाबा भी दौड़े दौड़े आए और वृक्षों के बीच में उखल से बंधे कन्हैया को जब देखा तो बाबा नंद घबरा गए। हृदय से, भीतर से तो बहुत घबरा गए, पर ऊपर से बड़ी जोर से हंसने लगे। अरे कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई। जैसे बच्चों का हम प्रोत्साहन करते हैं, जब कदाचित गिर जाए तो उसका उत्साह बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐसे विलोक के नंदः प्रहसद बदनो विमुमोचः, नंद बाबा ऊपर से बड़ी जोर से हंसते हुए लाला को बंधन से मुक्त कर दिए। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत चिंता में पड़ गए। तुरंत बाबा ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। ब्रज के गणमान्य सारे गोप इकट्ठे होकर के नंद भवन में आए। कहो बाबा, कैसे याद कियो? नंद बाबा बोले, भाई ब्रजवासियों, आज तो हद है गई। मेरे बाप दादा के जमाने के कितने पुराने ये दोनों वृक्ष हैं और आज दोनों के दोनों एक साथ मेरे छोरा के ऊपर टूट के गिर पड़े। भाई, हमें तो ऐसा मालूम चले कि अब ये जगह ठीक ना रही, ये रहवे लायक ना है। जब से मेरो कन्हैया पैदा है भयो है, यहाँ के ऊपर आए दिन बड़े बड़े संकट आते जा रहे हैं। इसलिए हमने बुलवायो है, बताओ कोई बढ़िया सी जगह कहां जाएं। उपनंद खड़े होके बोले, बाबा हम बताएं? बोले बताओ। बोले, हमारी दृष्टि से अपने ब्रज में बहुत से वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, भांडीर वन, अनेक वन हैं ब्रज में। पर इन वनों में सबसे जोरदार, सबसे सुंदर, सबसे दिव्य एक ही वन लगता है, उसका नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री
बीनुधम। बाबा सबसे सुंदर वन है ये वृंदावन। वृंदावन का मतलब वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। वृंदा माने तुलसी, तुलसी के वन का नाम है वृंदावन। अथवा वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम। जहां राधा रानी सखी वृंदों के साथ विहार करती हैं, उन किशोरी जी की सुंदर वनस्थली का नाम वृंदावन। अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। भगवान के भक्त वृंद जहां वास करते हों, वाको नाम वृंदावन। अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम अवनम रक्षणम यत्र। जहां पर भगवान अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हों, उनका ध्यान रखते हों पूरी तरह से। देखो, हर भूमि का अपना अपना महत्व है। ये प्रयाग की तीर्थराज की पवित्र भूमि है, पुण्य प्रदेश है, तीर्थों के राजा हैं, तीर्थों के गुरु पुष्कर जी महाराज हैं। तो कोई तपस्या की भूमि, कोई ज्ञान की भूमि, कोई कर्म की भूमि, और वृंदावन है भक्ति की भूमि, प्रेम की भूमि, रस की भूमि। ब्रज में जितना रस भगवान ने बरसाया उतना कहीं नहीं। जबकि लीला की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम समय तक भगवान ब्रज में रहे। 100 वर्ष तक कन्हैया की दिव्य लीलाएं हैं। 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे, 14 साल मथुरा में रहे और 100 साल द्वारका में रहे। तो सर्वाधिक समय भगवान का द्वारका में गया। 100 साल रहे, मथुरा में 14 साल रहे, वृंदावन में केवल 11 साल। पूरा ब्रज का गोकुल और वृंदावन दोनों को मिला के 11 साल। तो सबसे कम समय रहे हैं। पर ब्रज की जितनी लीलाएं प्रसिद्ध हुई हैं उतनी द्वारका मथुरा की नहीं। जितनी भगवान की लीला और भगवान के नाम है, चाहे दामोदर हैं, चाहे गोविंद हैं, चाहे गिरधारी हैं, ये सब नाम बने तो ब्रज से हैं। गिरधर गोपाल ये सब नाम वहीं के, क्योंकि वहां की लीला बहुत प्रसिद्ध है। गोपियों के साथ दिव्य प्रेम रस बरसाया है भगवान ने वृंदावन में। द्वारका में 16,108 रानियों के रहते हुए भी रास नहीं हुआ, जो हमेशा उनके साथ रह रही हैं। फिर भी रासलीला का द्वारका में कहीं वर्णन नहीं है। रासलीला हुई है, रस बरसा है तो केवल वृंदावन में। क्यों? क्योंकि एकमात्र वृंदावन में ही बरसाने वाली हैं। और जब तक बरसाने वाली साथ में न हो तब तक कन्हैया का प्रेम रस बरसता नहीं है। बोल बरसाने वाली की जय, श्री राधा रानी की जय। हमारी राधा रानी बरसाने वाली हैं। जब ये घनश्याम को इशारा करती हैं कि आज बरसना है, बस कन्हैया वहीं जिधर उनका संकेत होता है उधर ही बरसने के लिए पहुंच जाते हैं। घनश्याम बादलों का भी नाम है, ये भी बरसते हैं और ये भी बरसते हैं। वो जल बरसाते हैं ऊपर के घनश्याम, ये कृपा बरसाते हैं, रस बरसाते हैं। पर ये रस और कृपा वहीं बरसाते हैं जहां बरसाने वाली इनको बरसाना चाहती है। इसलिए ब्रज में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारते नजर आते हैं। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। चारों तरफ राधा रानी का राज्य है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई, भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों की
दिव्य भूमि श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन में जाना तो कठिन है ही, हर किसी के बस की बात नहीं वहां जाना पहुंचना, और जो पहुंच गया तो उससे भी कठिन है वहां से आना। जो गया वो वहीं का दीवाना बन गया, वहीं जाके बस गया। एक जमाने में वन था, पर जहां वन ही वन देखा, हम लोगों ने अपने होशो हवास में देखा, वन ही वन था, वनचर विचरण करते थे। आज वहां भवन ही भवन है, न जाने कहां कहां से कितने भक्त उमड़ पड़े महाराज, पूरा वृंदावन भर गया भक्तों से। बोलो राधे राधे। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। चलो हम भी चलते हैं वृंदावन। भक्तिमती मीरा मेवाड़ से गई, और जो वृंदावन में जा करके ब्रज भूमि का दर्शन किया, ब्रज बीथियों का दर्शन किया, तो मेवाड़ की मीरा नाच उठी। लागे वृंदावन नीको माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन। कैसा है वृंदावन?